यानी मिडिल ईस्ट की जंग का ताप अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान ने खुलकर ऐलान कर दिया है, मिसाइलें तैयार हैं, बस अमेरिकी सैनिकों के उतरने का इंतजार है। किधर से अमेरिकी सैनिक आए और उधर से मिसाइल अटैक हो जाएगा। यानी अब सिर्फ बयानबाजी नहीं होगी दर्शकों, सीधी जमीनी जंग की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। ईरान की खुली चेतावनी, मिसाइलें हैं तैनात। यूएस सैनिकों के उतरने का इंतजार। तेहरान से आई ये चेतावनी सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि खुली चुनौती है अमेरिका को। ईरान का दावा है कि उसके मिसाइल सिस्टम पूरी तरह तैनात हैं और जैसे ही अमेरिकी फौज जमीन पर उतरेगी, जवाब सीधे युद्ध के मैदान में दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट के नक्शे पर हालात तेजी से बदल रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ ईरान और उसके समर्थक गुट। एक तरफ सैन्य जमावड़ा, हर तरफ युद्ध की तैयारी। ईरान की यह चेतावनी ऐसे वक्त आई है जब अमेरिका लगातार अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट्स और स्पेशल फोर्सेस सब कुछ अलर्ट मोड पर है। सवाल यह है, क्या अमेरिका जमीनी हमला करेगा? क्या ईरान की चेतावनी सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? मिसाइलें तैनात हैं, फौजें तैयार हैं और दुनिया की नजरें अब एक ही सवाल पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो यानी ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में ट्रंप साहब नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान भी इंतजार कर रहा है कि आइए ट्रंप साहब फिर हम बताते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो हमने तस्वीर आपको दिखाई थी, वो प्रदर्शन की तस्वीर दिखाई थी, आपको याद हो, और फिर एक थ्योरी निकलकर सामने आती है, ट्रंप की मैड मैन थ्योरी। जी हां, सही सुना आपने। ईरान जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति अपने बयानों से बार बार पलटते दिख रहे हैं। कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, फिर अपने बयानों को खंडन करते हुए नजर आते हैं, मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। मतलब एक तरफ दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ धकेलते हुए नजर आ रहे हैं और एक तरफ वो डांस करते हुए मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। गजब ट्रंप साहब है। कभी कहते हैं बस जंग खत्म होने वाली, तो कभी कहते हैं अभी कुछ और करना होगा। ट्रंप साहब इस टाइम पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों में उनके सुर जो हैं गजब ही बदले हुए हैं, जिसे कूटनीतिक मामलों के जानकार ने मैड मैन थ्योरी कहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मैड मैन थ्योरी क्या है। तो आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहां बैठे हैं, आपको बताते हैं कि मैड मैन थ्योरी क्या है। एक तरफ युद्ध की बात करना, एक तरफ हमला करना, वैश्विक स्थिति खराब करना, तो दूसरी तरफ शांति वार्ता की बात करना। एक चेयर पर यह कहना
कि ईरान शांति वार्ता जाता है, अपने बयान बार बार पलटना, यानी ट्रंप की डबल टोन पॉलिसी है। और इस वक्त इसी वजह से कहा जा रहा है कि मैडमैन गेम के खिलाड़ी के रूप में ट्रंप साहब नजर आ रहे हैं और मैडमैन गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। उनको आज शांति चाहिए, उनको शांति वार्ता करनी है, लेकिन इन सब के बीच एक्शन देखने को मिलता है, अटैक देखने को मिलते हैं। ट्रंप साहब कूटनीति कर रहे हैं या कंफ्यूज हो गए हैं, यह समझने की जरूरत है, क्योंकि ये बयान या कंफ्यूजन वाले जो बयान सोची समझी चाल की तरह भी निकलकर सामने आ रही है। और क्या यह एक रणनीतिक कामयाबी के तौर पर अमेरिका के लिए साबित होगा, ये जो मैडमैन थ्योरी अपनाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या उस थ्योरी की वजह से ईरान झुकेगा या टकराव बढ़ेगा? क्योंकि दुनिया तो इस वक्त एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है और यह सिर्फ दबाव बनाने की चाल के तौर पर देखने को मिल रही है। आखिर क्या है मैडमैन थ्योरी और क्यों ट्रंप साहब को वियतनाम युद्ध की याद, निक्सन की याद जो है दिलाई जा रही, कंपेयर किया जा रहा है, वो आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ट्रंप की मैडमैन थ्योरी, ट्रंप के अजब गजब बयान, हर घंटे बदल जाते हैं सुर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान अक्सर हैरान करने वाले होते हैं, लेकिन ईरान जंग के बीच वो लगातार जो कुछ कह रहे हैं उसने दुनिया भर के देशों को चौंका दिया है। पिछले एक महीने के अंदर ट्रंप के सुर कई बार बदले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो अपना विचार बदलते हैं, खुद अपनी बातों का खंडन करते हैं, यानी अपनी बात से पलट जाते हैं। ऐसा कभी कभार नहीं बल्कि लगातार करते हैं। उनके बारे में कुछ भी अनुमान लगाना कम से कम बीते एक साल में असंभव सा हो गया है। यूं तो लोगों को धमकाना और बात बात में नाराज हो जाना उनकी पुरानी आदत और फितरत बन गई है। वेनेजुला से क्यूबा, ईरान से तुरान, गाजा से अफगानिस्तान, यूएन से लेकर नेटो और डब्ल्यूएचओ तक सबको धमका चुके ट्रंप अपने इस कार्यालय में तकरीबन अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं। वेनेजुला में तख्ता पलट कराने के बाद, ग्रीनलैंड के मुद्दे पर नेटो को देख लेने और यूरोप को टैरिफ की धमकी देने के बाद अब ईरान के साथ हो रहे युद्ध पर ट्रंप अचानक समझौते के मूड में दिख जाते हैं और अगले ही पल ईरान को खत्म करने की धमकी देने लगते हैं। ट्रंप के रवैये पर गंभीर सवाल उठने लगे। ट्रंप ने पहले दावा किया कि अमेरिका ने अपने सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और युद्ध लगभग खत्म होने वाला है। इस बयान से लगा कि शायद अब तनाव कम होगा, लेकिन 24 घंटे बीतने से पहले ही ट्रंप ने ईरान को सीधे तौर पर तबाह करने की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि वो ईरान के पावर प्लांटों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे और इसकी शुरुआत वहां के सबसे बड़े पावर प्लांट से की जाएगी। एक ही दिन के अंदर जीत और शांति के दावों से लेकर सर्वनाश की धमकी तक ट्रंप देते नजर आए। मैडमैन थ्योरी का मकसद है दर्शकों, मकसद है कि अपने विरोधियों को यह यकीन दिलाना कि अगर जरा भी उकसाया गया तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। यानी एक ऐसा डर पैदा करना ताकि सामने वाला झुक जाए। ऐसी नीति अपनाने वाला नेता जानबूझकर खुद को अस्थिर, नियम तोड़ने वाला और परमाणु युद्ध तक जाने को तैयार दिखाता है। और ये तीनों ही तस्वीर, ये तीनों ही स्थिति
अब तक इस 1 महीने की युद्ध में ट्रंप साहब की तरफ से पेश किए जा चुके हैं। ट्रंप कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ट्रंप के समर्थकों का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। वो इसके पीछे एक सोची समझी कूटनीतिक चाल देखते हैं, जिसे राजनीति की भाषा में मैडमैन थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी का सीधा सा मतलब है कि जानबूझकर दुनिया के सामने खुद को एक ऐसे सनकी और खतरनाक इंसान के रूप में पेश करना जो गुस्से में आकर कोई भी बड़ा कदम उठा सकता है। समर्थकों का तर्क है कि ट्रंप ये सब जानबूझकर कर रहे हैं ताकि ईरान खौफ में आ जाए और डर के मारे अमेरिका की सारी शर्तें मान ले। ट्रंप ने हाल ही में ईरान की मौत का ऐलान कर दिया और साथ ही अपनी भड़ास निकालने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय संकट में अमेरिका की विपक्षी पार्टी यानी डेमोक्रेट्स को भी घसीट लिया। सीधा सवाल यह है कि एक तरफ ट्रंप ईरान को खत्म मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीनी सच्चाई यह है कि ईरान की सेना, उसके खतरनाक ड्रोन और मिसाइलें आज भी मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से सक्रिय है। जो दुश्मन आज भी मिसाइलें दाग रहा हो, उसे सिर्फ जुबानी जमा खर्च से मरा हुआ घोषित कर देना एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कड़े बयानों के शोर में वास्तविकता को नजरअंदाज किया जा रहा है। कूटनीति में केवल भड़काऊ धमकियों से या खुद को सनकी दिखाने से युद्ध नहीं जीते जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।